अस्सलाम वालेकुम जी का बिलाल। और आज मेरे साथ मौजूद है हमारे एक मजबूर भाई, जिन्होंने जब उनका कहीं से कोई सहारा ना बना, कोई कानून, कोई रिश्तेदार, कोई उनके लिए कुछ ना कर सका, तब वो हमारे पास आए। इनके साथ फ्रॉड हुआ, और फ्रॉड भी ऐसा कि अगले बंदे ने इन्हीं के पैसे देने और फिर इन्हीं को ही धमकियां लगा रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये मसला असल में है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? बासित अली। अच्छा बासित साहब, मुझे बताएं कि ये जो मसला आप अपना पैसों का बता रहे हैं, कितना अर्सा पहले हुआ था? ये मेरे साथ तकरीबन 1 साल पहले हुआ था। ये साकब अली, मलक साकब अली नामी बंदा है जिससे मैंने पेमेंट लेनी थी अपनी, जो कि मेरी पेमेंट थी 4.25 लाख रुपए। ठीक है, मैंने इनके ऊपर पर्चे करवाए, आईजी साहब तक को दरख्वास्त दी, इसके ऊपर सब कुछ हुआ, इश्तिहारी भी करवाया, लेकिन इसका एक चेक था मेरे पास 1.5 लाख रुपए का। ये पकड़ा गया, उसके बाद फिर वहाँ से रिहा हो गया। ठीक है, अदालतों के चक्कर हम लगा रहे हैं। और उसके बाद इसी की जमानत पे इसके बेनोई ने मतलब कि मुझे चेक दिए और अपने भाई को छुड़वा लिया कि तुझे पैसे मैं दूंगा। ठीक है, अब उसको मैं कॉले कर रहा हूँ, वो मुझे धमकी दे रहा है। अगर मैं उसको पहले बंदे को कॉले कर रहा हूँ, वो मुझे धमकी दे रहा है, जाओ जहाँ से मिलते हैं ले लो, जो तुम्हारा करना है तुम्हें करो। ठीक है, ये चेक मेरे पास मौजूद है। ठीक है, ये जो पहला बंदा था उसका ये 1.5 लाख रुपए का चेक है। ठीक है, और उसके बाद ये एक उसका 1.5 लाख रुपए का चेक है ये, और ये उसका 1 लाख रुपए का चेक है ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये चेक है उसके बहनोई का, जो मुझे धमकियां दी जा रही हैं, 2.25 लाख रुपए का, 2,75,000 रुपए का चेक। उसके बाद ये इनकी मेरे साथ वहाँ पे मतलब कि सेटलमेंट जो हुई है, ये वो पेपर है। ठीक है, जो कह रहे थे कि जी हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, ये वो पेपर है। और इस तरह से करके इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है। और अभी मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ, अभी इनके साथ मैं कोई बात करता हूँ, आगे से मुझे धमकियां दे रहे हैं और पेमेंट भी नहीं दे रहे। ठीक है, क्या धमकी दे रहे हैं? वो आपको पैसे छोड़ने का कह रहे हैं? क्या कह रहे जी तुम्हारे से जो होता है तुम कर लो, हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते। ठीक है, जहाँ से तुमने लेने हैं ले लो। और मेरे साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है। मेरी आईजी साहब से अपील है, मेरी इदारों से अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। ये बंदे मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं और ऊपर से मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं। मेरे घर पे इन्होंने 2-3 बार हरकतें की हैं। ठीक है, मेरे दरवाजे के ऊपर जो है ना रोड़े वगैरह मार के गए हैं, गालियां दे के गए हैं। इस बात का कोई सबूत या गवाह है आपके पास? जी मैम, मेरे पास सबूत गवाह है। मैंने इनको वॉइस से भी की है। इन्होंने कहा जी ठीक है हमने कुछ कर दिया। वॉइस कॉल हुई है मेरी व्हाट्सएप के ऊपर। उन्होंने कहा जी ठीक है हमने किया ना, अब तुमसे जो होता है कर लो, हम तुम्हें ना पैसे देंगे, तुम्हें जहाँ पे जाना चले जाओ। ठीक है, एक डॉक्टर फरहान साहब हैं जो कि ये अवान मार्केट के रहायशी हैं। उन्होंने उधर जाली सा क्लिनिक बनाया हुआ, और वो मुझे मतलब कह रहे हैं कि जी आप जहाँ पे मर्जी चले जाओ, आपको पैसे नहीं मिल सकते। ठीक है, तो लिहाजा आपने यहाँ आना है, यहाँ पे आ जाइए, आपने कानून के पास जाना है, कानून के पास चले जाइए, आप हमारा जो कर सकते कर रहे हैं। और मैं एक गरीब आदमी हूँ। ठीक है, और ये मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, ना मुझे पेमेंट दी जा रही है, ऊपर से मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। लिहाजा मेरी अपने अदारों से ये दरख्वास्त है कि इन अवारियों को पकड़ा जाए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि मेरी पेमेंट मुझे वसूल हो सके। ठीक है, ये ऊपर से बड़ी बात ये है कि मैंने इन्हीं के चेक हैं, स्लिपें लगवाई हैं। अब वो उनके ऊपर लिखा हुआ है, किसी के ऊपर लिखा हुआ ओनली फॉर गारंटी, किसी के ऊपर लिखा हुआ ओनली फॉर सेल्फ, उसको अब स्लिपें नहीं लग सकती। ठीक है, एक इन्होंने चेक दिया है, वो मेरा बाय नाम दिया, उसके ऊपर पहले इन्होंने डेट गलत डाल दी। वो मैंने चेक इनको वापस किया थाने में जब इनका भाई पकड़ा हुआ था। फिर इसने मुझे दूसरा चेक दिया, उसके ऊपर लिख दिया ओनली फॉर गारंटी। फिर मैंने इसको वो वापस किया, फिर उसके ऊपर सेल्फ लिख के ले आया। फिर मैंने उसको वो वापस किया, फिर उसने मेरा बाय नेम चेक दे दिया, जो कि मैं बैंक में लेके गया। उन्होंने कहा जी एक तो ये अकाउंट ही बंद है अरसे से, दूसरे नंबर के ऊपर इसके जो साइन है ना, जो सिग्नेचर की है वो गलत है, तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा जी अकाउंट में अमाउंट ही नहीं, हम ना आपको इतना बता सकते हैं। अब इसको मैं लेके कहाँ पे जाऊँ, जो कि मैं 3-4 माह पहले कानून के पास दलील हूँ। आगे भी मैंने ये ऐसे किया, मेरे 4 माह बाद जाके मेरा शहर बानो नकवी साहब ने पर्चा दिया। ठीक है, फिर मेरी पेमेंट के बाद जब थाने में बात आई, तो उसके बेनोई ने मुझे अपना चेक दे दिया ये वाला, कि जी हम जिम्मेदार हैं, आप इसके ऊपर रहम करें, ये वो। अगले दिन इन्होंने जमानत करवाई, वो छूट गए। ठीक है, अब मुझे बताएं, मैं ये रद्दी मेरे लिए बनी पड़ी, मैं इसको लेके कहाँ पे जाऊँ? ठीक है, मेरे भी घर के बिल्स हैं, अखराजात हैं, बहन भाई हैं, मैं कहाँ पे जाऊँ? मुझे जो है ना इंसाफ दिया जाए। ये वो वक्त है कि जब पाकिस्तान में कमाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। एक एक रुपए के लिए हम लोग पता नहीं क्या क्या पूरा पूरा दिन मजदूर दिहाड़ियां कर रहे होते हैं और बड़ी मेहनत मुशक्कत कर रहे होते हैं,
उस वक्त में लाखों रुपए की अमाउंट एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है एक दिहाड़ीदार मजबूत जो है मजदूर बनने के लिए। तो यही हमारी भी आपसे अपील है कि इनके लिए जितना हो सकता है आप करें। लास्ट में इनसे एक और बात पूछना है कि अब आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपका मसला हल किया जाए? मैम मेरी मरियम नवाज साहब से अपील है, मेरी नवाज शरीफ साहब से अपना शहबाज शरीफ साहब से मेरी अपील है, मेरी सीसीडी के अदारे से अपील है कि इनको पकड़ें। ये हमें ऑनलाइन धमकियाँ देते हैं, ऊपर से गुंडागर्दी करते हैं, ऊपर से हमारे पैसे देने हैं। हमने क्या गुनाह कर लिया है, ठीक है। और मेरी अपने दारों से अपील है और मुतलका मेरे इस थाने की पुलिस की अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, ठीक है। मैं कहाँ पे जाऊँ, पर्चे करवाता फिरूँ, फिर बाद में कोर्ट कचहरी है, ठीक है। और ये लोग अपने घरों में बैठे गाड़ियाँ रखी हुई, क्लिनिक बनाए हैं, अपने पैसे कमा रहे हैं, तो अब मैं मजदूर आदमी में किधर जाऊँ? मुझे ये मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, कानून मेरी मदद करे। मैं कानून का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, कानून मेरी मदद करे, मुझे मेरी पेमेंट वसूल करवाई जाए, ये मेरा मौक़िफ़ है। जी, तो हमारी भी मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि आप इतने लोगों की मदद कर रही हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ आपने क्या क्या काम करवा दिए हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच जाती है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इन भाई के लिए भी ज़रूर कुछ करिएगा। शुक्रिया जी। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा बिलाल को दें इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो।